फिर बोलते हैं हम बहुत सुनते हैं लोग अच्छी अच्छी वेदों की बातें, बड़ी पुष्पिताम कहा है, पुष्पिताम माने बड़ी शोभाजनक, अच्छी अच्छी लगने वाली, फूलों से जड़ी हुई, तो वो हमारे चित्त को हर लेती है। बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, बहुत सुख दुख दिखाते हैं कि स्वर्ग मिलेगा इत्यादि इत्यादि, तो उससे हमारा चित्त हट जाता है। तो जितने वेद का बखान करने वाले हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जितने भी लोग वेद का व्याख्या कर रहे हैं वो क्या करते हैं, तीन वेदों में तीन ही है, तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी का वर्णन है। और वो बताते हैं कि भाई देखो ये भोग मिलेंगे, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करने से तुम्हारी इन इन पदार्थों की प्राप्ति होगी, तुम बहुत सुख पाओगे। हमको भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में ये जो लोग वेद बोलने वाले हैं वो लगाकर हमारी बुद्धि को हर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब लगा दिया उन्होंने, बहुत सारी क्रियाओं में लगा देते हैं, ये करो वो करो, इसको करने से ये होगा, ये कर दोगा। होता क्या है, स्वर्ग भी मिलेगा, स्वर्ग की मिलने के पश्चात भी फिर जन्म में आना पड़ेगा, उसका फल है। और वो हमको फिर पुनः वहीं लाएगा जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की है। तो कहते हैं कि हमारा भोग और ऐश्वर्य तो हमको चाहिए ही। भोग और ऐश्वर्य से तो हमारा हृदय, हमारा मन पहले ही बंधा हुआ है, मोहित है। भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि फिर ऐसी अनिश्चयात्मक बुद्धि में जो भोग और ऐश्वर्य के लालच में लगी हुई है, उसको फिर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। बहुत लोग, हम सभी कहते हैं कि भाई देखो हम तो सत्संग करते हैं, हम तो टीवी पे सुनते हैं, संतों को सुनते हैं, सबका सम्मान करते हैं। कितने प्रवचन, कितने संत आपको जन्म मृत्यु से के बंधन से परे ले जाने की बात करते हैं, ये विचार करना पड़ेगा। सभी कुछ न कुछ आपको दिलाने से लगे हैं, ठीक है, और समत्व योग सब कुछ छुड़ाने से लगेगा। कल्पना कीजिए, आप थोड़ा विचार कीजिए। इसके ऊपर मैं अभी और समय देना चाहूंगा, इसलिए कि हम कर्म क्यों करें। हमको कर्म करना क्योंकि हमको सुख मिलते हैं इस शरीर से, और जिस जिस पदार्थों से सुख मिलते हैं वो हमको चाहिए। वो सुख हमारे पास आगे के लिए भी रहने चाहिए, तो उनका हम कलेक्शन करते हैं, उनको पहले तो प्राप्त करते हैं, उसके लिए चेष्टा करते हैं, फिर उनको एकत्रित करके संग्रह करना चाहते हैं। और इसमें अगर कोई समस्या पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, तो वो हमारा दुश्मन है, हमको उससे द्वेष होता है, हम वो नहीं चाहते। तो ये जितने वेद बोलने वाले हैं, अभी इसमें फिर आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, इसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। आप सोचिए, कर्म कांड, किस कर्म को कैसे करने से क्या फल मिलेगा। जैसे ऑपरेशन करने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्जन चाहिए, हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड, नो। इसी तरह से आपका कोई भी कर्म कांड है, एक मामूली यज्ञ है, तर्पण है, आपका कुछ भी काम है, मंत्रोच्चारण तक के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड ब्राह्मण चाहिए। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। हमारे यज्ञों के, हमारे कर्मों के फल नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं किसी से भी करा लेंगे, ये नहीं होता। तो बोलते हैं इससे नुकसान ही होता है। वो ये नहीं कहते कि यज्ञ दान तप नहीं करो, आगे वो बात आने वाली है।
ये भी आप नहीं समझिए। बड़ा झीना सा पॉइंट है, उसको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो वो जाएगा नहीं दिमाग से। ये वेद जो है 3 गुणों का ही वर्णन करते हैं। सतोगुण से निर्मलता आती है, रजोगुण से दुख पैदा होता है, और तमोगुण से मोह, मूढ़ता उत्पन्न होती है। तमोगुण का फल है मूढ़ता, रजोगुण का है दुख, क्योंकि कर्म में लगाता है, और सतोगुण का है निर्मलता। ये तीनों के 3 गुण हैं, और इसी का वर्णन वेद में हो रहा है। 80,000 मंत्र यही कह रहे हैं। 16,000 मंत्र जो हैं फिर उपासना के हैं, किस तरह से भगवान की उपासना की जाए। 4,000 मंत्र उसमें ज्ञान कांड के हैं, ज्ञान परमात्मा क्या है। और 4,000 में भी प्रत्येक वेद का एक एक महावाक्य है। बस वो वाक्य जो है वही उसका शीर्ष फल है। वहां तक पहुंचने के लिए वो महावाक्य हमको समझ आ जाए, वो पूरे का पूरा वेद है। इंपॉर्टेंट इज दैट महावाक्य। उस महावाक्य को समझने के लिए, जैसे आपको कहीं जाना है तो सीढ़ी चाहिए। अब आप विचार कर लें कि हमको सीढ़ियां छोड़नी नहीं है, तो फिर आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये भगवान का आप वचन सुनिए, त्रैगुण विषया वेदा। वेदों का विषय ही ये 3 गुण है। और क्या वो आशा करते हैं या क्या समझ दे रहे हैं अर्जुन को? निस्त्रय गुण भवार्जुन, तू गुणों के अतीत हो जा, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, द्वंद्वों के अतीत हो जा। हर एक चीज 2 है, सुख दुख, योग वियोग, संयोग में वियोग है, हानि लाभ, जय पराजय, जो भी आप कहेंगे, दिन रात, सब में 2 है। तो बोलते हैं इस 2 से, 2 माने द्वंद्व, इन पेयर ऑफ अपोजिट से तू ऊपर हो जा। और फिर कहते हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और तू योग क्षेम की भी चिंता मत कर, बस तू आत्मवान हो जा। ये भगवान का है। हम, हमारी जितनी भी चेष्टाएं, हम तो कलयुग के प्राणी हैं। पहले तो रास्ता पता नहीं, अनेक मार्ग बताए जाते हैं। अनेक मार्गों में कौन सा मार्ग उत्तम है, ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है। दूसरे, सत्संग होते नहीं, होते भी हैं तो उसमें हमारी मन के मुताबिक नहीं होता, इसलिए रुचि भी नहीं होती। जो ये बातें भगवान कह रहे हैं, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर की वाणी है, किसी मनुष्य को ही सुनाई गई है, और ऐसे समय में सुनाई गई है जबकि युद्ध से वो उपरत होकर भाग रहा है, भागना चाहता है। तो उसको बोलते हैं कि तू निर्योग क्षेम हो जा, ये चिंता मत करके तुझको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे तू उसकी रक्षा करेगा, इसको छोड़, वो सब काम मेरा है। इस तरह की बहुत तरह की कथाएं हैं। लोग बोलते हैं उसका उसने भात भर दिया, भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो सब मन में एक देने के लिए है। ये नहीं है कि नहीं करते, करते तो वही है। सिर्फ एक ही है संसार में करने वाला, वो है परमात्मा, और कोई परमात्मा करता नहीं। और बोलते हैं कि देखो, जो समता में पहुंच गया, जिसकी बुद्धि, जिसके हाथ समता में पहुंच गए, नहीं शरीर नहीं, जिसकी बुद्धि समता में पहुंच गई है, उसके लिए बोलते हैं कि जैसे किसी को पानी से भरा हुआ समुद्र मिल जाए
चारों तरफ से भरा हुआ समुद्र मिल जाए, मीठे जल का स्रोत मिल जाए, वो छोटे छोटे पानी के गिलासों का, गड्ढों का, गंदे पानी का, उसका क्या तात्पर्य है? किस लिए चाहेगा? कोई उद्देश्य नहीं है। तो इन सब को जानकर, इन सब को माने जिन विद्वानों ने, जिस समझदारों ने इसको तत्व से जान लिया है, विशाल जलाशय क्या है? परमात्मा, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपना शरीर जो अविनाशी तत्व है, जिसको इन्होंने जान लिया, उसको पानी के गंदे डबरों से क्या लेना देना है? कोई हेतु नहीं रह जाता। जब तक अज्ञान है तब तक हेतु भी है, और जिस दिन समझ आ जाएगा कि कुछ होता ही नहीं, होता वही है जो राम रच रखा, होता वही है जो परमात्मा ने रचा हुआ है। पहले, बहुत पहले उदाहरण सुनते थे, संत लोग देते थे, आजकल तो थोड़ा सा साइंटिफिक ग्रोथ के साथ उदाहरण भी नए आ गए हैं। पहले बोलते थे भाई देखो सब हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है, लेकिन हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे अपने सीट को धक्का दे रहे हैं कि जल्दी से वो पहुंचा दे, या कोशिश कर रहे हैं कि अब हमको यहाँ उतरना है तो सीट को रोक रहे हैं। होता नहीं है ऐसा, लेकिन हमारी मान्यता यही है कि ऐसा ही होता है, होता नहीं। अब आगे बोलते हैं कि देखो, अगर तेरी कर्म में रुचि है तो कर्म मात्र में तेरा अधिकार है। अभी आगे चल के अगर इसकी व्याख्या करें तो कर्म भी हम नहीं करते, गलतफहमी। हमारे हृदय में बैठा हुआ कोई प्रेरणा देता है कर्म करने की, कहीं न कहीं से कोई न कोई प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। कोई नहीं जानता कि अगले क्षण आपके मन में क्या इच्छा उठेगी, ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं जानता कि अगले क्षण क्या इच्छा उठेगी, लेकिन उस इच्छा के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे वो आपके हाथ में है। इच्छा उठी, उस इच्छा की पूर्णता के लिए, अपूर्णता के लिए, अभी करने के लिए, कल करने के लिए, ये आपके हाथ में। समझ रहे हैं आप? लेकिन प्रेरणा किसकी है? प्रेरणा के लिए या इच्छा के लिए आप उत्तरदायी नहीं है। प्रेरणा के लिए, और प्रेरणा सिर्फ भगवान देता है, ईश्वर देता है। प्रेरक रामू, ये रामायण में तुलसीदास जी ने महाराज में कहा है कि प्रेरक रामू, ये सभी का जो हृदय में प्रेरणा दे रहा है वो राम है। तो कौन कर्म करा रहा है? अब उसमें हमारा बीच में आता है अहंकार, अंतःकरण आता है बीच में। अंतःकरण के 4 दोष हैं, समझ लीजिए, थोड़ा आसानी रहेगी। सबसे पहले है करणापाटव। आप मालिक हैं, आपने 5 नौकर रखे हुए हैं, वो खबर ही लाके आपको गलत देते हैं, आधी देते हैं, अधूरी देते हैं। कान से कम सुनाई जिनको देता है उनको ज्यादा सुनाई देता है, क्योंकि वो फिर अपना मनमाना अर्थ लगाते हैं। जिनको दिखाई कम देता है उनको ज्यादा दिखाई देता है, क्यों? वहां छूट है, मनमाना। हालांकि देखने के बाद भी मनमाना ही लगाते हैं। सब कुछ देखने के बाद भी हम मनमाना ही लगा देते हैं। भगवान राम मंच पर धनुष भंग करने के लिए जब चढ़े तो वो कहते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। कैसे चढ़े? बोलो जैसा प्रातः काल का सूर्य जगमगाता हुआ सुंदर। दोपहर का सूर्य तो देखने में मुश्किल है, तो बोलते हैं जैसा प्रातः काल का सूर्य उदय होता है, ऐसे धनुषशाला में भगवान राम उदय हुए। अब भगवान राम उदय हुए तो सबका एक ही ऑब्जेक्ट तो एक ही था। भगवान राम को देखकर राजा लोग थे, जो सज्जन राजा लोग थे, उनके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ कि हाँ ये सीता इनके लायक है। जो सीता के ऊपर अपना अधिकार मानते थे
बोला क्या बच्चा है, ये क्या करेगा। कुछ के मन में राग आया, द्वेष आया, तरह तरह की। स्त्रियों के प्रति जिनकी बड़ी उम्र ज्यादा थी, उनके हृदय में, उनके स्तनों में दूध निकला है, क्या हमारा बेटा ऐसा होता। सब युवतियों ने कहा कि हमारे सब, बहुत लोगों ने, ब्राह्मणों ने इत्यादि कहा कि हमारे पुण्य, अगर हमने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया हो तो हे विधाता, ये पुण्य तू इनको दे दे और हमारे पुण्य की शक्ति से और अपनी शक्ति से ये धनुष को भंग कर दें, हमारी सीता की शादी उनसे हो जाए। बहुत लोगों ने बहुत गालियां दी। एक ही चीज, एक ही घटना अलग अलग लोगों के दिल में अलग अलग भाव पैदा करती है। तो वो बोलते हैं कर्म, और थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें, पता नहीं विषय बोझल हो जाएगा कि नहीं, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं जाता। कर्म होते हैं, ये शरीर, एक हमारे 5 शरीर हैं। ध्यान रखना, शरीर बोल रहा हूं, शरीर ही नहीं बोल रहा। अविनाशी तत्व एक ही है, इसमें 5 शरीर हैं। एक तो ये जिसको हम